इंडिया के बिना अब ग्लोबल पॉलिटिक्स पॉसिबल नहीं है। G7 समिट को होस्ट करने से कुछ ही दिन पहले फ्रांस की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है और साथ में ही टेबल पर है इंडिया के सामने 114 रफाल जेट्स की मैसिव डील। लेकिन सारी दुनिया इंडिया के ऊपर इतना फोकस कर क्यों रही है? देखो, प्राइम मिनिस्टर मोदी 16 और 17 जून को फ्रांस जा रहे हैं टू अटेंड दी G7 समिट, लेकिन ये एक स्पेशल इनवाइट पर जा रहे हैं क्योंकि अभी फिलहाल G7 ग्रुप के इंडिया मेंबर नहीं है। फ्रेंच एम्बेसडर की तरफ से डायरेक्ट सिग्नल आया है कि कोई भी ग्लोबल डिस्कशन हो उसमें इंडिया की प्रेजेंस इंडिस्पेंसिबल है। यानी चाइना टेंशन हो, ऑयल क्राइसिस हो, AI रेस हो, ग्लोबल ट्रेड हो, कोई भी ऐसा डिस्कशन इंडिया के बिना अब इम्पॉसिबल है। साथ में फ्रांस ने ये भी सिग्नल दिया है कि जो 114 रफाल जेट्स की डील है उसको मेक इन इंडिया के ऊपर बेस कर सकते हैं। यानी फ्यूचर में जो ये रफाल जेट्स हैं ये इंडिया में मैन्युफैक्चर हो सकते हैं। देखो, जो फ्रांस है वो ओपनली सपोर्ट करता है इंडिया की परमानेंट सीट एट UNSC, यानी ग्लोबल डिस्कशंस जो भी होंगे फ्यूचर में उसमें इंडिया का होना जरूरी है और वो सीट परमानेंट होनी चाहिए। एक तरफ G7 का स्पेशल इनवाइट, दूसरी तरफ रफाल जेट्स एंड तीसरी तरफ UNSC में परमानेंट सीट। तो ये इंडिया की ग्लोबल पोजीशन की अपग्रेडेशन है। तो आपका क्या मानना है कि इंडिया को UNSC में परमानेंट सीट मिलनी चाहिए या नहीं?